सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है और फंक्शंस ऑफ टी सेल्स हमने यहाँ पढ़ना है इस लेक्चर में। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सबसे पहले तो हम देखेंगे होती क्या है और किस लिए इसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और टी सेल्स से इसका क्या लिंक है, या क्या टी सेल्स की इम्यूनिटी को ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं जिनमें इंट्रासेलुलर एंटीजेंस का बताया गया कि क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस हैं, यानी बहुत सारे एंटी फॉरेन पार्टिकल्स ऐसे हैं दैट स्टिमुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ सेल mediated immunity and these antigens are intracellular, यानी सेल mediated immunity या टी सेल इम्यूनिटी तब एक्टिवेट होती है जब जो एंटीजन है वो इंट्रासेलर होता है, यानी वायरस होगा, वायरस इंट्रासेलुलर पार्टिकल है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, या कोई ऐसा बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो कि सेल के अंदर ग्रो करता है, जैसे वो मैक्रोफेज के अंदर ग्रो करता है। तो इस केसेस में टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद साइटोकाइंस का बताया गया आपको कि साइटोकाइंस क्या होते हैं। सो साइटोकाइंस आर मैसेंजर्स ऑफ इम्यून सेल्स, कि जो इम्यून सेल्स हैं उनको रिलीज वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको आप कह रहे होते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स ऑफ इम्यून सेल्स के ऐसे समटाइम्स इन्फेक्टेड सेल ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा होता है जो कि इम्यूनिटी के सेल्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं टू द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी इम्यूनिटी के सेल्स को फोकस करवा रहे होते हैं टू द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, को बता रहे होते हैं कि इस जगह पे जो है वो इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे बॉडी को जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए। उसके बाद इंटरल्यूकिन्स बताया गया, इंटरफेरॉन्स और कीमोकाइंस। इंटरल्यूकिन्स आप देख लें कम्युनिकेशन बिटवीन डब्ल्यूबीसीज में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। इंटरफेरॉन्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और कीमोकाइंस भी क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स विच अट्रैक्ट वाइट ब्लड सेल्स टू द इन्फेक्टेड एरियाज। उसके बाद आप देखो सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी के ऐसे कौन से इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल बेस्ड हैं, यानी ऐसे अभी हमने पीछे देखा है एंटीबॉडीज बनाते हैं सेल्स, डिफरेंट तरह के इंटरल्यूकिन्स इंटरफेरॉन्स बना रहे होते हैं जो कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लाइसोजाइम्स और इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इम्यूनिटी में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि टी सेल्स आर द की सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी, कि T cells are the basic cells with a cellular component of immunity. T cells have antigen receptors that recognize and react to specific antigen, जिनको हम T cell receptors कहते हैं। इस बात का मतलब है कि T cells की सरफेस पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और स्पेसिफिक एंटीजन के साथ रिएक्ट भी करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टी सेल्स रिसेप्टर्स भी जिनको हम कहते हैं, उनका काम क्या है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और एंटीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करना। देन आगे आप देखो टी सेल रिसेप्टर्स ओनली रिकॉग्नाइज, टी सेल रिसेप्टर्स सिर्फ ऐसे एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि बाइंड होते हैं टू एमएचसी प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि एंटीजन की डाइजेशन करते हैं और एंटीजन को अपनी सरफेस पे ले जाते हैं। इस बात को आगे डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि कुछ सेल्स की सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनका नाम है एमएचसी प्रोटीन्स, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अपने साथ जो है एंटीजन को बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से टी सेल रिसेप्टर्स यानी टी सेल जो है वो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर पाता है। अगर ये एंटीजन्स जिनको टी सेल ने आइडेंटिफाई करना है वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड नहीं होंगे, तो टी सेल कभी भी उन मॉलिक्यूल्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, यानी एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, एंटीजन को कभी भी पहचान नहीं सकेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगा। अगर एंटीजन एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ है, सिर्फ और सिर्फ तब टी सेल एंटीजन को प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। MHC मॉलिक्यूल्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन सेल्स वेयर एज क्लास 2 प्रोटीन्स आर फाउंड ओनली ऑन फेगोसिटिक सेल्स, यानी क्लास 2 प्रोटीन्स जो हैं सिर्फ फेगोसाइट्स के ऊपर होती हैं, बाकी क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर तरह की सेल के ऊपर होते हैं। उसके बाद क्लोनल सिलेक्शन इंक्रीजेस नंबर ऑफ सी सेल। इस बात का मतलब है कि अगर टी सेल अगर एक बार टी सेल ने एंटीजन को पहचान लिया तो टी सेल उस एंटीजन से रिलेटेड अपने बहुत सारे सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा और उनकी क्लोनल सिलेक्शन करेगा, यानी कि टी सेल्स एक जैसे ही सेल पहचान पहचान बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। इसे हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन, यानी एक बार एंटीजन को पहचानना और फिर उस एंटीजन के खिलाफ बहुत सारे सिमिलर सेल्स बनाना।
इसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि एक इन्फेक्टेड सेल है, और इस इन्फेक्टेड सेल की सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पीछे देखा है ना क्लास 1, यहाँ पे देखो क्लास 1 वो कह रहा है कि सब सेल्स के ऊपर होती है, लेकिन क्लास 2 सिर्फ फेगोसाइट्स के ऊपर होती है। तो ये एक इन्फेक्टेड सेल है, तो इसकी सरफेस पे कौन सी होगी? क्लास 1, MHC क्लास 1 होगी। जबकि ये मैक्रोफेज है यानी फेगोसिटिक सेल है, और उसकी सरफेस पे क्लास 2 होगी हमेशा। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि MHC क्लास 2 जो है वो फेगोसाइट्स के ऊपर होती है, और MHC क्लास 1 ऑल सेल्स के ऊपर होती है। जो एंटीजेंस MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, उन एंटीजेंस को TC साइटोटॉक्सिक सेल रिकॉग्नाइज करता है। TC साइटोटॉक्सिक सेल्स ऐसे एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ये रहा एंटीजन ट्रायंगल की शेप में आप देख रहे हो, ये टी सेल रिसेप्टर है, और टी सेल रिसेप्टर एंटीजन को सिर्फ और सिर्फ तब रिकॉग्नाइज करेगा जब वो MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे। अगर ये एंटीजन MHC मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे बाइंड ना होता ना, तो टी सेल कभी भी इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाता और प्रोसेस ना कर पाता। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा TC सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और टी हेल्पर सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स जो हैं हमेशा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी ऐसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि बाउंड हुआ होता है क्लास 2 के साथ। ऑलवेज इट हैपन ऑलवेज कि TH के हमेशा जो है ना ऐसे एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो एंटीजन क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे। अगर एंटीजन क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ, तो क्लास 1 के साथ बाइंड हुआ हुआ है, तो फिर जो है टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होगा और वो अटैच करेगा। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है विच ऑलवेज अकर्स लाइक दिस। उसके बाद देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टी सेल्स, जैसे आपने देखा है अभी पीछे भी टी हेल्पर सेल्स हैं जिनको TH सेल्स कहते हैं। टी हेल्पर सेल्स की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं यानी टी सेल रिसेप्टर्स, जो कि यहाँ आपको दिखाए गए हैं, ये टी सेल रिसेप्टर, इन टी सेल रिसेप्टर का नाम है CD4 पॉजिटिव। CD4 पॉजिटिव is the name or receptor is a name of receptors present on the surface of T helper cells, and it recognize antigen on the surface of antigen presenting cell macrophage। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये देखो दोबारा आप कि ये रहा T helper cell, इसका जो T cell receptor है इसका नाम होगा CD4, और CD4 सेल हमेशा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेगा। जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसके टी सेल रिसेप्टर का नाम है CD8 पॉजिटिव, और ये CD8 पॉजिटिव हमेशा क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टी हेल्पर सेल्स देखा है कि इट रिकॉग्नाइजेस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस। और टी हेल्पर सेल्स जो हैं उनका काम क्या है? उनका फंक्शन ये है कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाते हैं, और बी सेल्स को इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी टी हेल्पर नाम है इसका। इट इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन ऑन इटसेल्फ। खुद से ये एंटीजन को डिग्रेड नहीं कर सकता, खुद से एंटीजन को प्रोसेस नहीं कर सकता अकेला। इसलिए ये टी हेल्पर सेल करता क्या है? हेल्प लेता है बाकी सेल्स की, यानी मैक्रोफेज की हेल्प लेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की हेल्प लेगा, एंटीबॉडीज बी सेल्स की हेल्प लेगा, ताकि जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। एज कम्पेयर टू दैट, अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें, फिगर में आप देखो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है यानी कि मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, बैक्टीरिया को प्रोसेस किया, और ये मैक्रोफेजेस की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल ने ये जो सेल के अंदर वाला एंटीजन है उसको बाहर ले आया, इसको बाहर प्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि ये क्लास 2 है, तो उसके साथ आप ये अभी क्या पढ़ा है कि कौन सा रिसेप्टर बाइंड होगा? CD4 पॉजिटिव, और CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर है टी हेल्पर सेल का। तो जैसे ही क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन बाइंड हुआ, टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और करेंगे क्या? जो आपने अभी पढ़ा है कि ये क्या करते हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, यानी इंटरल्यूकिन 2 बन रहा है। और दूसरे ये जो टी हेल्पर सेल्स है, ये और अपनी तरह के टी हेल्पर सेल्स बनाएगा। इस बात का मतलब देखें क्या है कि और पॉजिटिव यानी और अपनी तरह के टी हेल्पर सेल्स बनाएगा। उसके बाद जो है ये इंटरल्यूकिन 1 जो है मैक्रोफेज यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 रिलीज कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है टी हेल्पर सेल का। आप इतनी बात याद रखें कि क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो मैक्रोफेज की सरफेस पे हैं, वो हमेशा ऐसे एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि टी हेल्पर सेल की सरफेस पे है, यानी CD4 के साथ बाइंड करेंगे,
और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे। और टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन के रिजल्ट में क्या होगा, टी हेल्पर सेल के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी मैक्रोफेजेस एक्टिवेट शुरू हो जाएंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी जो है शुरू हो जाएगी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ टी सेल्स बताई गई है टी सी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स, यानी जो भी टारगेट सेल होगा, जो भी एंटीजन होगा, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोस्ट साइटोटॉक्सिक आर CD4 नेगेटिव या CD8 पॉजिटिव भी उसको कह सकते हैं आपके, उनकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनका नाम है CD4 नेगेटिव या CD8 पॉजिटिव। उसके बाद इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है, दे रिकॉग्नाइजेस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ ऑल सेल्स, किल होस्ट सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरस और बैक्टीरिया, यानी ऐसे होस्ट सेल को किल कर देता है टी साइटोटॉक्सिक सेल, जो कि इन्फेक्टेड सेल को किल कर देता है, ताकि इन्फेक्शन जो है मजीद स्प्रेड ना हो सके। रिकॉग्नाइजेस एंड किल कैंसर सेल्स, रिकॉग्नाइजेस एंड डिस्ट्रॉय ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज, रिलीज प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोफोरिन which forms a pore in the target cell causing lysis of an infected cell। यानी यहाँ आपने देखा है ना, डिस्ट्रॉय टारगेट सेल, टीसी सेल्स जो हैं टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो टारगेट सेल यानी बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी टारगेट सेल की सरफेस के अंदर पोर्स बना देते हैं। एज अ रिजल्ट उस सेल की जो है वो लाइसिस हो जाती है, या इन्फेक्टेड सेल की जो है वो लाइसिस हो जाती है। परफोरिन रिलीज करते हैं टीसी साइटोटॉक्सिक सेल्स। उसके बाद है दे अंडरगो एपोप्टोसिस व्हेन स्टिमुलेटिंग एंटीजन इज गॉन। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी ऐसा ये एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये जो है क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी एपोप्टोसिस करवा देते हैं, सेल अपने आप को जो है वो किल कर लेता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो सके। उसके बाद ये टी से सी सेल्स की एक्टिवेशन के बारे में बताया गया है कि इन्फेक्टेड सेल है, और हमने देखा है कि इसके सरफेस के ऊपर होगा क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, और क्लास 1 किसी भी सेल की सरफेस पे होता है, इसलिए उसने सिंपल जो है सेल को इन्फेक्टेड सेल कह दिया, क्योंकि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल किसी भी सेल की सरफेस पे हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है, तो जो सेल एक्टिवेट होगा उसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो होगा CD8 पॉजिटिव, और वो सेल होगा TC सेल्स। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के एंटीजन को देखकर हमेशा जो है TC सेल एक्टिवेट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर यहाँ क्लास 2 मॉलिक्यूल होता तो कौन सा सेल एक्टिवेट होता, टी हेल्पर सेल, लेकिन यहाँ पे क्लास 1 नहीं, 2 नहीं है, क्लास 1 मॉलिक्यूल है, तो कौन सा सेल एक्टिवेट होगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल। और टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट हो जाता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है CD8, और वो क्या करते हैं, पोर्स बना देते हैं, यानी परफोरिन प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। दैट परफोरिन प्रोटीन मेक पोर्स इन द इन्फेक्टेड सेल मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट iron in water enters the cell through pores and infected cell दैट अंडरगो लाइसिस, और इन्फेक्टेड सेल जो है इस तरह टी सेल की मदद से उसकी लाइसिस हो जाती है। यहाँ पे आप देखो ये इन्फेक्टेड सेल दिखाया गया है, इन्फेक्टेड सेल की सरफेस के ऊपर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ये येलो कलर के आप पॉइंटर में देख सकते हो कि येलो कलर का एंटीजन है, इन एंटीजन को देखकर TC सेल आया, उसने परफोरिन प्रोटीन बनाई, इन्फेक्टेड सेल की सरफेस में पोर्स बनाए, वाटर और आयन सेल के अंदर गए और उन्होंने जो है सेल की लाइसिस कर दी। और